नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जिसने कुछ सीखा न हो खून जवाब मांगेगा, ताइफ का खून जवाब मांगेगा। मक्के की गली की कुर्बानी है, तुम्हें ललकार ललकार के अल्लाह ताला ने अपने महबूब की अदा की तारीफ की है। हत्ता की पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन की चिंगारी अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंच चुकी है। मुस्लिम संगठन के हजारों लोगों ने रविवार को एकत्रित होकर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध दर्ज कराया और साथ ही सरकार से कार्यवाही की मांग भी की। इस दौरान कई लोगों ने रो रो कर दुआएं भी मांगी। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मील हाशमी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। या करमल करमीन, या रहमर राहिमीन, या मालिक यौमिद्दीन, या मन तुइज़्ज़ु मन तशाअ, या तुज़िल्लु मन तशाअ, बियदिकल खैर, इन्नका अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। या रब्बल आलमीन, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल। महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज की तरफ से पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से देश भर में आक्रोश का माहौल है। मुस्लिम समाज के लोग हर जगह प्रदर्शन कर उनके ऊपर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डालने वाला बताया जा रहा है। साथ ही प्रदर्शनकारी ये नारे लगा रहे हैं कि गुस्ताखे नबी को सजा दो। दरअसल राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसमें यह बताया गया कि सोशल मीडिया पर खुद को रामगिरी महाराज कहने वाले एक व्यक्ति का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें यह शख्स पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई इस टिप्पणी से न केवल मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि देश भर का सांप्रदायिक सौहार्द भी खतरे में पड़ गया है। महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने नासिक जिला स्थित सिन्नर इलाके के शाह पंचाले गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी। वहीं इनके खिलाफ अभी तक कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया। एकनाथ शिंदे ने रामगिरी महाराज के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ऐसे महंतों के आशीर्वाद से चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कोई संतों के बाल को छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर देहरादून में मुस्लिम संगठन के लोग रैली करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। आइए जानते हैं मुस्लिम संगठन के लोग इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय का जो कल प्रदर्शन हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल जो मुस्लिम समुदाय का जो कल प्रोग्राम हुआ वहाँ पर, और परेड ग्राउंड के अंदर हुआ, उसके अलावा कहीं नहीं हुआ, परेड ग्राउंड के अंदर हुआ है। तो वो इस वजह से हुआ है कि जो महाराष्ट्र के अंदर एक पंडित हैं, पंडित रामगिरी महाराज, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और नाउज़ बिल्लाह बहुत ही नाजेबा कलिमात कहे हैं, जो कोई भी मुस्लिम समुदाय का इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोई भी अच्छा आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि किसी भी महापुरुष के बारे में गंदे अल्फाज बोलने वो ठीक नहीं है। और हर धर्म यही सिखाता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म हमें प्यार मोहब्बत सिखाता है। हर धर्म हमें आपस में मिलजुल कर रहने की एक सीख सिखाता है। और हर धर्म ये चाहता है कि हम किसी की भी बड़े की बेइज्जती ना करें। और जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही गलत कहा है। सरकार से हमारी ये मांग है कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए। और अभी तक उनकी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। इतने मुसलमानों को और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनको ठेस पहुंची है, उनको तकलीफ़ हुई है। इस बात से जगह जगह एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी, ताकि कोई अगली बार ये हरकत ना कर सके। वहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हमारी सरकार के रहते हुए यहाँ के जो पंडित हैं इनके बाल को हाथ भी नहीं लगाया जा सकेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा इस पर यह कहना है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अच्छी बात है कि वो पंडित जी हैं,
हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई पंडित हो या कोई किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत काम करता है तो उस पर तो सज़ा होनी चाहिए ना। अब ये थोड़ा ना कि आपकी सरकार अगर पंडितों की वजह से चल रही है तो आप पंडित कुछ भी करते रहेंगे, आप उनको कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत करता है तो उसके साथ जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना है कि आपने जो है आपकी सरकार उनकी वजह से चल रही है तो वो कुछ भी करते रहेंगे और आप उनको जो है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। कि आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपकी सरकार वहाँ चल रही है तो आपसे ऊपर कोई और सरकार भी है। हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो वो नारा कहाँ गया फिर? अब सबके प्रयास से ही तो आपकी सरकार बनी है। क्या वहाँ मुस्लिम नहीं रहते? आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होगा तो आप वहाँ के मुसलमानों को क्यों तकलीफ़ देना चाहते हैं? आप वहाँ के मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर वहाँ के मुसलमानों के एक बड़े महापुरुष के साथ ऐसी बदनाज़ेवा कलिमात कहे उन पंडित जी ने तो आप उन्हें सज़ा क्यों नहीं देते? आप उनको क्यों नहीं अरेस्टिंग कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल उनका ये कहना गलत है। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको इस चीज़ का जो है सलीका नहीं है कि भाई किसको सज़ा देनी है, किसको नहीं देनी है। अगर आप उनकी वजह से बैठे हैं तो आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो चाहे कुछ भी करते रहें, चाहे वो जो है देश में कुछ भी आतंक मचाते रहे, आप उनको सज़ा नहीं देंगे, बल्कि सज़ा देनी चाहिए चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो उन्होंने जो पंडित जी ने बात की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वो बिल्कुल गलत है, हम उसको कंडम करते हैं। रामगिरी पर कड़ी कार्रवाई हेतु महाराष्ट्र सरकार को आदेशित करे तथा भारत की संसद में इस निंदा का ऐसा कानून पारित करे जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्मावलंबी महापुरुषों के बारे में अनुचित भाषा का प्रयोग ना कर सके। अरे दुआ तो करा दो। ये थे हमारे साथ मुस्लिम संगठन के कुछ लोग जिनका कहना है कि रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे उनकी शान में यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हुई है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि रामगिरी महाराज की जो है वो गिरफ्तारी की जाए।